माननीय राष्ट्रपति जी का जो वक्तव्य होता है वो निश्चित रूप से एक सरकार का लेखा जोखा, उसका रोड मैप और सरकार ने कितने अच्छे अचीवमेंट के कार्य किए वो प्रस्तुतिकरण होता है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को देखने के बाद निश्चित रूप से स्पष्ट होता है, जो पूरी दुनिया ने भी माना है कि कोविड के दौरान जो पूरी दुनिया में हाहाकार था, उस कोविड के दौरान पूरी दुनिया के हाहाकार के कारण भारत में भी हाहाकार चलनी शुरू हो गई थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने 24 मार्च को देश में लॉकडाउन लगाया, जिसका कल बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो ये कह रहे थे कि लॉकडाउन के बगैर भी चीजों को काबू में किया जा सकता था। वो ये भूल रहे हैं कि 130 करोड़ का देश और 130 करोड़ के देश में ना निश्चित रूप से हमारे पास पीपी किट थी, ना वेंटिलेटर थे, ना हमारे पास किसी भी प्रकार का ऐसा कोई साजो सामान उस व्यवस्थाओं को कंट्रोल करने के लिए था। उसके दौरान, लॉकडाउन करने के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को, उनके मन से भय निकले और देश के लोगों में विश्वास पैदा हो कि भारत के लोग इस कोरोना से लड़ सकते हैं। ऐसी अपीलें भी देशवासियों से की। सौभाग्य है हम सब लोगों का कि देवी शक्ति के रूप में हमें देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब मिले। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होता इस बात को लेकर। उसके लिए मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं सर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले 14 में जब सरकार बनी, कहा ये गरीबों को समर्पित सरकार है, और ये कहने के बाद देश में जन धन खाते शुरू किए थे। जन धन खाते, गरीब परिवार का बेटा, गरीब परिवार की बेटी, उसकी मां, वो बैंक की दहलीज पर चढ़ नहीं पाया करती थी। 70 साल तक इन लोगों ने राज किया। एक परिवार ने तो 55 साल राज किया, लेकिन बैंक की दहलीज गरीब नहीं देख सकता था। और वो जनधन खाते खुले, जिनके गरीब के एक पैसा उसकी जेब में ना हो, केवल आधार कार्ड के ही आधार पर उनके खाते खोले गए। ये मैं यूं कह रहा हूं कि देवी शक्ति पहले से ही दूरदृष्टि देखो माननीय प्रधानमंत्री जी की। हमारे देश में खेलो इंडिया खेलो, हमारे देश में हमारे देश के अंदर फिट इंडिया, इस प्रकार की योगा, इस प्रकार की योजनाएं जो 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू की, इन सभी चीजों से, राष्ट्रीय पोषण अभियान, इन सभी चीजों से मनुष्य की जो इम्यूनिटी पावर है, ताकत है, वो बढ़ती है। और उसके बढ़ने से हमारे देश के लोगों ने उस संघर्ष को झेला, और संघर्ष को झेलते हुए ड्यूरिंग उसी पीरियड में 1 महीने में जब लॉकडाउन हुआ, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंधियारे से उजियारे की तरफ लोगों से कहा कि उजियारे की तरफ चलिए, अपने घर के ऊपर दिए जलाइए, देश के 125 करोड़ लोग, चंद इन लोगों को छोड़कर जो क्रिटिसाइज करते हैं, देश के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर दीप प्रज्वलित करके देश को उजियारे से अंधेरी की तरफ ले जाने का काम किया, और पूरे देश ने साथ में काम किया। जिस देश में ना पीपी किट थी, ना वेंटिलेटर थे, ना वैक्सीनेशन की व्यवस्था थी, वहां 2200 लैब के अंदर उसी दौरान 2 महीने के अंदर वेंटिलेटर तैयार करा के, उसी दौरान पीपी किटें तैयार कराकर, और देश के लोगों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वहां पर ताकत दी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, उस दौरान जो गरीब लोग थे, उन गरीब लोगों को खाना कहां से मिले? लेबर क्लास के लोग बेचारे मजदूरी करते थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में, उन सबके खाते में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से डालकर उन लोगों की जीविका चलती रहे, ये व्यवस्था की। इसलिए मैं कहता हूं देवी शक्ति है, और उनकी दूरदृष्टि थी। वरना इसी देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 100 रुपए चलते हैं, गरीब के खाते में 15 रुपए पहुंचते हैं, और ये 100 के 100 रुपए गरीब के खाते में पहुंचे, जिससे अपने जीवन यापन चलाने के लिए जनधन योजना में उसके खाते में पूरे के पूरे गए। ऐसे 20 करोड़ जनधन खाते थे माननीय अध्यक्ष जी, उन 20 करोड़ लोगों में पैसा पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। जो दूरदृष्टि की मैं बात बताता हूं, योगा का जो मैंने जिक्र किया, वो इसी का ही परिणाम है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूं, ये देश हम लोगों का, हिंदू संस्कृति, भारत की संस्कृति, सर्वो भवन्ति सुखानया, सर्वो सन्तु निरामया, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, ये भारत की संस्कृति है। पूरी दुनिया इसको फॉलो करती थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहे, 150 देशों के पास
वैक्सीन भेजकर और उन लोगों से भी बीमारी से लड़ने के लिए बेफिक्र करने का काम किया। केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के देशों में भेजने का काम किया। यह हमारा ही मंत्र है, वसुधैव कुटुंबकम। हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व को कुटुंब मानते हैं और मेरे सामने वाले बैठे बंधुवर ये एक परिवार को ही पूरा कुटुंब मानते हैं। ये अंतर है सोच के अंदर माननीय अध्यक्ष जी। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की पद्धति को आगे चलाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो साहसिक कार्य किया और जो पूरी दुनिया ने सराहा है, वो सबके नाम मेरे पास है, मैं बाद में आपके सामने संलग्न करूंगा माननीय अध्यक्ष जी।